The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक और देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 24 अगस्त को ही लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में जेटली का निधन हो गया। जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और कहा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने पूरी कर्मठता से देश की सेवा की। उनकी हाजिर जवाबी बौद्धिकता, कानूनी समझ और शानदार व्यक्तित्व बेहद प्रसिद्ध थे। पीएम ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जो पिछले साल जेटली के निधन के बाद आयोजित प्रार्थना सभा का है। इस प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद थे और उन्होंने जेटली के व्यक्तित्व को याद किया था और उस वक्त भी कहा था कि उन्हें अपने बेहद करीबी दोस्त को खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता, एक महान इंसान जिनका भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वह बहुआयामी मित्रों के मित्र थे। उन्हें हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि, देशभक्ति के लिए याद किया जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुण जेटली को याद करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जेटली जी एक दिग्गज थे जिन्होंने भारत के विकास, सत्ता में वृद्धि के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने एक सफल वकील, अनुभवी सांसद, प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। अरुण जेटली 2014 में बीजेपी की जीत के बाद मोदी सरकार में वित्त मंत्री बने थे। इस दौरान जेटली के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी से लेकर जीएसटी जैसे मोदी सरकार के अहम फैसलों को लागू किया था। अरुण जेटली जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री रहते हुए अपने कार्यालय में देश की अर्थव्यवस्था में तेज विकास व कर सुधारों की दिशा में कई अहम फैसले किए थे। इनमें अरुण जेटली का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू कराना सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। इस दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद जेटली ने कुछ वक्त के लिए रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली थी। जेटली कई मौकों पर सरकार के संकट मोचन की भूमिका में दिखाई देते रहे। हालांकि 2019 में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत के बावजूद वह सरकार का हिस्सा नहीं बने। अपनी बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने पीएम मोदी से मंत्रिमंडल में शामिल न होने का आग्रह किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में भी फिर से घिरती नजर आ रही है। इस मामले में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पुरजोर तरीके से की है। विहिप ने कहा कि जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की केंद्रीय एजेंसी से जांच हो सकती है तो फिर पालघर मॉब ब्लीचिंग की जांच क्यों नहीं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, महाराष्ट्र के पालघर में एक सुनियोजित साजिश के तहत 2 साधुओं और वाहन चालक की हत्या हुई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का आदेश सिर्फ इस आधार पर दिया क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस तथ्यों की अनदेखी पर लीपापोती करने में जुटी हुई थी। उनके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार, वहां की पुलिस ने पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में भी इसी तरह का ढुलमुल रवैया अख्तियार करते हुए लीपापोती की है। साधु संतों को पहले ही महाराष्ट्र की सरकार पर भरोसा नहीं था। सुशांत केस में की गई लीपापोती के बाद अब तो कतई यकीन नहीं रह गया है। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी हो गई है। महेंद्र नरेंद्र गिरी का कहना है कि अखाड़ा परिषद इस मामले में जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खत भेजकर उनसे सीबीआई जांच कराए जाने की मांग करेगा। इतना ही नहीं, संतों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी जल्द ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेगा।
अगर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग मंजूर नहीं की तो अखाड़ा परिषद खुद ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा और अदालत से सुशांत सिंह राजपूत की तरह पालघर मामले में भी सीबीआई जांच की मांग करेगा। उनका कहना है कि सुशांत सिंह की तरह ही पालघर के साधुओं का सच सामने आना बेहद जरूरी हो गया है और यह सच महाराष्ट्र पुलिस कतई सामने नहीं ला सकती है। वहीं अगली खबर, आरोग्य सेतु ऐप में एक नया फीचर जोड़ा गया है जिसके जरिए संगठनों को अपने कर्मचारियों तथा अन्य प्रयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य की जानकारी बिना किसी निजता का उल्लंघन किए मिल सकेगी। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि आरोग्य सेतु दुनिया में इस तरह की सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई ऐप है। अब इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। इस नए फीचर ओपन एपीआई सर्विस से लोगों, कंपनियों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद मिलेगी। इसका मकसद कोविड-19 के भय और जोखिम को कम करना है। इस सेवा का लाभ देश में पंजीकृत ऐसे संगठन और कंपनियां ले सकेंगी जिनके कर्मचारियों की संख्या 50 से ज़्यादा है। बयान में ऐसे संगठन कहा गया है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु के प्रयोगकर्ता के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति की ओर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी इकाई से साझा करने की सहमति लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान में कहा, यह फीचर कंपनियां तथा अर्थव्यवस्था को सुरक्षित तरीके से कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। बयान में कहा गया है कि ओपन एपीआई आरोग्य सेतु की स्थिति तथा आरोग्य सेतु प्रयोगकर्ता का नाम सिर्फ उनकी सहमति में ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रेडमी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रेडमी 9 को देश में 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। इसका कार्यक्रम पृष्ठ कंपनी की वेबसाइट पर mi.com पर लाइव हो गया है, जहां इसके बारे में कुछ विवरण भी दिए गए हैं। इसमें AI ड्यूल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है, मोबाइल में इमर्सिव डिस्प्ले और एक बड़ी बैटरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। फ्रंट इमेज में मोबाइल के बैक पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कंपनी की वेबसाइट के अलावा रेडमी 9 के बारे में ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न इंडिया पर एक टीजर भी जारी किया गया है और बताया गया है कि स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को अधिक रैम और बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। संभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद।